Hello friends, this is the third lecture of international relation. So the topic is USA. इंडिया का USA के साथ क्या रिलेशन है एंड उसके बाद इंडिया का यूरोप के साथ क्या रिलेशन है. ठीक है, तो यूएसए इंडिया यूएसए डिफेंस एग्रीमेंट. अभी हम देखते हैं कि चार जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं हमेशा की तरह, क्योंकि इंडिया ने जो है बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट बस साइन नहीं किया था, बाकी के 3 साइन कर लिए थे. तो इंडिया ने 2020 में अभी बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है. जब 2+2 डायलॉग जो हुआ था इंडिया का थर्ड यूएस के साथ, तो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है. तो 2+2 डायलॉग मैंने जापान जब पढ़ाया था आपको तब भी मैंने पढ़ाया था. तो 2+2 डायलॉग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में है. ठीक है, ये 2 डायलॉग किसके किसके साथ है, हर क्वाड कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने साइन किया है. फॉर एग्जाम्पल जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए. तो चारों क्वाड कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने 2+2 डायलॉग हेल्ड किया है. अब थर्ड मीटिंग में हुआ क्या, तो थर्ड मीटिंग में उन्होंने बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जो कि 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट में से एक है जो यूएस के साथ इंडिया ने साइन किया है. फाउंडेशनल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक आप बेसिक ग्राउंड वर्क डेवलप करो और आप इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाओ, प्रमोट करो बिटवीन द मिलिट्रीज़ के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करो. मिलिट्रीज़ को जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, उनको भी एक्सचेंज करिए बाय क्रिएटिंग कॉमन स्टैंडर्ड एंड सिस्टम. तो इसके ये क्या करेगा, हमारा जो है ये हमको किस में गाइड करेगा, ट्रांसफ़र के लिए, सेल के लिए, जो भी टेक्नोलॉजीज़ यूएस में यूज़ हो रही है या जो भी टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में यूज़ कर रही हैं, तो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजीज़ भी ट्रांसफ़र करेंगे. दूसरा चीज़ क्या हुआ इस मीटिंग में, स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल यूएस इंडिया कोऑपरेशन, जैसे कि टेक्निकल कोऑपरेशन ऑन अर्थ साइंसेस, एक्सटेंडिंग द अरेंजमेंट ऑन न्यूक्लियर कोऑपरेशन, एग्रीमेंट ऑन पोस्टल सर्विसेज, कोऑपरेशन इन आयुर्वेदा एंड कैंसर रिसर्च. ठीक है, और फिर अभी कोविड-19 ज़्यादा चल रहा है, तो कोविड-19 में भी कोऑपरेशन करने के लिए जो भी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड इफेक्टिव ड्रग्स हैं, जो भी अफोर्डेबल वैक्सीन्स हैं, जो भी यूएस यूज़ कर रहा है, वो भी उसकी भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है और उसको भी इंडिया के लिए इंडिया को भेजना, जो कि इंडिया जो है उस चीज़ों को यूज़ करके अपना जो है हेल्थ सेक्टर जो है उसको प्रमोट कर सके. तो इसके कारण भी कोऑपरेशन इन कोविड-19 पैंडेमिक. नाउ कम टू 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट. तो सबसे पहला फाउंडेशनल एग्रीमेंट था जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जो कि साइन हुआ था. तो फर्स्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट कौन सा साइन हुआ था, जो कि था जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, गॉस्मिया. ठीक है, ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 2002 में साइन हुआ था. तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिए. तो पहला एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो गॉस्मिया था, जो कि 2002 में साइन हुआ था. अब इसका एम क्या है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हमको प्रोवाइड करेगा कि हम जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हम उनकी जो शेयरिंग है, उनका जो है शेयर कर सकें इंडिया और यूएस के बीच. रिसेंटली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स जो है वो recently industrial security annex to GOSMIA was concluded between both the countries. तो दोनों कंट्रीज़ में तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिए कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में साइन किया है इसमें. ठीक है, तो गॉस्मिया क्या है, गॉस्मिया में आप याद रखिए कि हम जो है हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करना. ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है कि फॉर एक्सचेंज एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड मिलिट्री इन्फॉर्मेशन बिटवीन यूएस एंड इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज. ठीक है, जितनी भी मिलिट्रीज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. ठीक है, सच इन्फॉर्मेशन जो है कौन एक्सचेंज करेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के बीच में एक्सचेंज होगी. इट वॉज साइन इन 2002. तो गॉस्मिया 2002 में साइन हुआ. वो किसके लिए है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको शेयर करने के लिए बिटवीन इंडिया एंड यूएस. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड जो एग्रीमेंट साइन हुआ, वो था लेमोआ, जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो कि 2016 में साइन हुआ. ठीक है, तो लेमोआ क्या है, ये क्या करता है, दोनों कंट्रीज़ को एक्सेस देता है कि जितनी भी मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं वो आप एक दूसरे की कंट्रीज़ को डेजिग्नेट करें फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट. ठीक है, तो इसमें कितने एरियाज़ कवर्ड है, पोर्ट कॉल, joint exercises, training, humanitarian assistance and disaster relief. ठीक है, these are the 4 areas, और अदर एरियाज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं बाय केस बेसिस. बट इसमें क्या होगा कि जो भी यूएस, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस के ट्रूप्स जो हैं इंडिया में इंडियन सॉइल में आके रहेंगे, मतलब वहाँ पे खड़े हो जाएंगे और इंडिया को वो करेंगे. ठीक है, तो
इसका मतलब ये नहीं कि ट्रूप्स को आप वो कर रहे हो, बट लॉजिस्टिक्स जो भी है ट्रूप से रिलेटेड जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड लेमोआ। ठीक है, तो ये क्या है 2016 में साइन की गई थी। फिर आते हैं कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो कि थर्ड है, जो कब साइन हुआ था 2018 में साइन हुआ था, और वैलिड कितने साल के लिए है, 10 साल के लिए वैलिड है। ये क्या करता है, दोनों साइड को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और सेफ कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर मिलिट्रीज। ठीक है, कि आप कम्युनिकेट अच्छे से कर सको, सेंसिटिव जो भी कम्युनिकेशंस हैं उनमें अच्छे से कम्युनिकेट कर सको, इक्विपमेंट यूज़ करो, जो भी ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सको। ठीक है, और एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन करो, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करो। ठीक है, तो ये सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट और ये सब होते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो किस में होते हैं, कॉमकासा में होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इट प्रोवाइड द लीगल framework for the US to part with its sensitive communication equipment and codes to enable transfer of real time operational information। 2018 में साइन हुई थी, 10 years के लिए वैलिड है। नाउ लेट्स कम टू द बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। जियो स्पेशल, इसमें क्या है, इंडिया और यूएस की जो मिलिट्रीज़ हैं वो क्या शेयर करेंगी, जो भी हमारे सैटेलाइट हैं, जियो स्पेशल डेटा है, वो एक दूसरे से शेयर करेंगी। फॉर एग्जांपल मैप, चार्ट्स, कमर्शियल एंड अदर अनक्लासिफाइड इमेजरी, geodetic, geophysical, geomagnetic and gravity data, products, publications and materials etc, mutual logistic agreement, technical assistance, ये सब information। it also allow India to use the US advanced geospatial intelligence जो भी है use करके, और enhance the एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम एंड वेपन्स लाइक मिसाइल्स और आर्म ड्रोन्स। ठीक है, ये 2020 में साइन किया गया। तो सबसे पहला जो साइन किया गया था वो गॉस्मिया था, दूसरा जो था वो लेमोआ था, तीसरा जो था कॉमकासा था, एंड थर्ड जो है वो बेका है, फोर्थ जो है वो बेका है, जो कि साइन किया गया है। तो दीज आर द 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट किसके किसके बीच में है, इंडिया और यूएस के बीच में है। ओके, नाउ लेट्स कम टू इंडिया यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। अभी स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप किसने लॉन्च किया है, इंडिया और यूएस ने दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। इसके लिए वर्चुअल समिट हुई है। ये कब किया गया था इस्टेब्लिश, 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था कि आप एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाओ दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, और अक्रॉस 4 पिलर्स। ठीक है, जो 4 पिलर्स हैं उन सेक्टर्स में एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाओ। फॉर एग्जांपल पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। दीज आर द 4 सेक्टर्स जिसमें आप एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाओगे। ठीक है, की हाईलाइट्स क्या क्या हैं इसमें वर्चुअल समिट के, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है फॉर कॉपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया स्टोरिंग ऑयल इन यूएस स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इज ऑल्सो डिस्कस। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया गया है, पब्लिक प्राइवेट हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करने में हेल्प करेगा टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। ठीक है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करो जिसके कारण कॉस्ट जो है वो कम हो। ठीक है, इंडिया यूएसए एनर्जी कोऑपरेशन जो है, और क्या क्या है एनर्जी कॉपरेशन में, तो सबसे पहले पेस आता है, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, जो इंडिया यूएस ने एक दूसरे के साथ लॉन्च किया है टू एक्सेलरेट इंक्लूसिव और लो कार्बन ग्रोथ जो है क्लीन एनर्जी सप्लाई करने के लिए, टेक्नोलॉजी सप्लाई करने के लिए, उसके लिए लॉन्च किया गया है। मॉडर्नाइजिंग पावर सिस्टम, कोलैबोरेशन ऑन एडवांस्ड हाई एफिशिएंसी कोल टेक्नोलॉजीज, एस्टेब्लिशिंग ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्मार्ट ग्रिड्स इन इंडिया एक्सेट्रा, रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, रेस प्रोग्राम, जब मैंने साइंस एंड टेक पढ़ाया था आपको तो मैंने रेस प्रोग्राम पढ़ाया था, फॉर हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग, एफिशिएंट बिल्डिंग्स। और फिर बायलेटरल हाइड्रोकार्बन ट्रेड जो है यूएस $9.2 बिलियन ड्यूरिंग 2019-20, जो कि 93% इंक्रीज़ करेगा, 93% इंक्रीज़ सिंस 2017 और 18 से इंक्रीज़ हुआ है। This is the strategic energy partnership and US India 2020 summit of US India strategic partnership forum, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है अभी समिट, जो कि किसके बीच में किन चीज़ों को लेकर है, जैसे कि इंडियाज़ का गैस मार्केट है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करेगा पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस। दिस इज द इंडिया एंड यूएस। आई होप आई हैव क्लियर द 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट एंड स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। Now let's come to the Europe.
सो इंडिया एंड ईयू रिलेशन से पहले हमको यूरोपियन यूनियन है क्या हमको समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो रिसेंटली 15th यूरोपियन यूनियन की इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट हुआ है, वर्चुअली हेल्ड हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन, नाउ लेट्स कम टू यूरोपियन यूनियन क्या है। इकोनॉमिक एक पॉलिटिकल यूनियन है जिसमें 27 कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज। पहले क्या था, 28 कंट्रीज थी, जैसे ही यूके बाहर हुआ, ब्रिटेन बाहर हुआ, तो 27 यूरोपियन कंट्रीज हो गई। ये क्या करेगा, जो पीपल हैं उनका मूवमेंट फ्री अलाउ करेगा, कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी कंट्रीज़ में रह सकते हैं। 27 यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं पर भी वो ट्रेड कर सकते हैं, तो जहाँ पे वो रहना चाहते हैं वहाँ पे रह सकते हैं। आर्टिकल 50 जो है लिस्बन ट्रीटी का, वो क्या प्रोवाइड करता है कि हम कौन सी जो भी कंट्री एग्जिट करना चाहती हैं यूरोपियन यूनियन, वो किस में मेंशन है, आर्टिकल 50 ऑफ द लिस्बन ट्रीटी में मेंशन है। जो भी कंट्री यूरोपियन यूनियन से बाहर जाएंगी वो यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिपेंडेंटली डील करेंगी, सेटलमेंट करेंगी, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन का खुद का एक करेंसी है जो कि यूरो है, जो कि पूरी कंट्रीज़ उसे ही यूज़ करती हैं विद 19 मेंबर कंट्रीज़, और उसका खुद का पार्लियामेंट और उसका खुद का इंस्टीट्यूशन भी उन्हें। यूके ने ज्वाइन कब किया था, 1973 में ज्वाइन किया था यूरोपियन यूनियन। तो दीज आर द 27 कंट्रीज़, आप यहाँ पे देख लीजिए, दीज आर द 27 कंट्रीज़। अभी यूके बाहर हो गया है, ठीक है। तो ये हो गई 27 कंट्रीज़। नाउ कम टू द यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, अभी वियतनाम नेशनल असेंबली ने रेटिफाइड किया है यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वियतनाम किसका मेंबर है, आसियान कंट्रीज़ का मेंबर है, आसियान का मेंबर है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, और यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। ये जो है सेकेंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन द आसियान नेशन एंड बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज़। तो पहला किसके साथ ज्वाइन किया था, सिंगापुर ने पहली बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया था। ये क्या करेगा, 99% ऑफ कस्टम ड्यूटी जो भी आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो या भेज रहे हो, उसमें 99% ऑफ द कस्टम ड्यूटी को अबॉलिश करेगा बिटवीन बोथ यूरोपियन एंड वियतनामीज कंपनीज, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि ग्लोबल कोविड-19 आउटब्रेक के बाद साइन किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, इट इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि साइन किसके बीच में हुआ है, यूरोपियन यूनियन और वियतनाम के बीच में, जो कि क्या प्रमोट करेगा, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेगा, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेगा बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ठीक है। इन मेनी सेगमेंट इंडिया इज क्लोजली कॉम्पीटिंग विद वियतनाम। सिंस वियतनाम हैज साइंड अ एफटीए, इंडिया विल हैव टू फेस मेजर इम्पैक्ट इन दोज सेगमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या होगा कि इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया है, तो इंडिया का जो भी रिलेशन है विद द वियतनाम वो इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वियतनाम जो है वहाँ पे 99% ऑफ कस्टम ड्यूटी फ्री अप्लाई करे, तो वियतनाम में भी ज़्यादा उनकी तरफ टिल्ट हो जाए, तो इसके कारण इंडिया के ऊपर इफेक्ट हो, तो इसलिए इंडिया जो है कॉम्पिटिंग विद वियतनाम, ठीक है। नाउ मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम। मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, जो कि कौन सपोर्ट कर रहा है, फ्रेंच और जर्मन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जो कि कब लॉन्च हुआ था, 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग इन दिसंबर 2015 में लॉन्च हुआ था। तो अपने इंडिया में जो है मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सपोर्ट कर रहा है, वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट नेशनल लेवल एंड अदर स्टेक होल्डर्स भी हैं, ठीक है। तो मोबिलाइज और सिटी पार्टनरशिप का एम क्या है कि वो जो 100 सिटीज़ हैं और 20 कंट्रीज़ में वो अर्बन मोबिलिटी इंप्रूव करेगा, ठीक है, सिटीजन्स को, और डीकार्बनाइज करेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो भी जब मैं आपको एनवायरमेंट वाली PT 365 पढ़ाऊंगी, तो मैं उसमें डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी, उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि वो क्या है, किस लिए है। तो डीकार्बनाइज मतलब होता है कि आप जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में जो भी चीज़ें चला रहे हो, उसमें से जो भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं उनको रिड्यूस करना, उनको कम करना, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डीकार्बनाइज, मतलब उनको पूरी तरह कार्बन प्रोडक्ट जो है उनको रिमूव करना वहाँ से। तो दिस इज़ मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम में यही करना है। देन ब्रेक्जिट ट्रेड डील। ब्रेक्जिट ट्रेड डील तो था, यूनाइटेड किंगडम जो है अभी बाहर हो गया है इंडिया यूरोपियन यूनियन से। तो यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन जो है वो एग्री हुए कि जब भी मैं बाहर हूँगा तो पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड डील क्या होगी। तो यूरोपियन यूनियन एंड यूके ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट सीलिंग द यूकेज एग्जिट फ्रॉम द ब्लॉक, ठीक है। ब्रेक्जिट जो था ब्रिटिश एग्जिट, ब्रेक्जिट का मतलब होता है ब्रिटिश एग्जिट, वो प्रोसेस जो कि यूनाइटेड किंगडम को विड्रॉल करेगा, कहाँ से अलग करेगा, यूरोपियन यूनियन से अलग करेगा और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी से अलग करेगा, ठीक है। फॉलोइंग अ रेफरेंडम इन 2016 ब्रिटेन बिकम द फर्स्ट कंट्री। 2016 में ब्रिटेन
यूनियन जो थी पहली कंट्री थी जो यूरोपियन यूनियन को लीव करने वाली थी जनवरी 2020 में, आफ्टर विच एन 11 month ट्रांजिशन पीरियड वॉज किक्ड इन अकॉर्डिंग विद द विड्रॉल एग्रीमेंट. द यूके एंड यूरोपियन यूनियन एंड हैज़ फाइनली एग्रीड टू डील विथ deal that and will define the future relationship. Now come to background. तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रिलेशंस क्या क्या था. इंडियन और यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशन था वो 1960s में बिल्ड हुआ था, और इंडिया जो था पहला कंट्री था जिसने इस्टेब्लिश किया था डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ यूरोपियन यूनियन. ठीक है, यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया ने पहली कंट्री थी जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था. तो फर्स्ट यूरोपियन यूनियन जो समिट हुआ था वो 2000 में हुआ था, और उनका 2004 में रिलेशनशिप जो है स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया था. ठीक है, नाउ कम टू द डिफेंस एंड सिक्योरिटी. तो अभी मैंने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर और ये सब बताया था. तो अभी इंडिया का जो है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो है वो लिंक किससे कर दिया गया है, मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर से, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है. इस्टेब्लिश बाय, किसने इस्टेब्लिश किया है, इस्टेब्लिश बाय टोटल इंडियन. ठीक है, इस्टेब्लिश बाय दिस. ठीक है, तो ये इसके इस्टेब्लिश बाय ईयू नवल फोर्स ने, यूरोपियन यूनियन नवल फोर्स ने मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया है, जिसको लिंक किससे कर गया है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर से. इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस. तो इंडिया जो है लार्जेस्ट, ईयू जो है लार्जेस्ट ब्लॉक है, इंडिया का ट्रेडिंग लार्जेस्ट पार्टनर है, जो कि यूरो 80 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रेड इन गुड्स करता है. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. यूरोपियन यूनियन जो है मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम सपोर्ट कर रहा है इंडिया में विद इन 3 पायलट सिटीज़ में टू रिड्यूस द अर्बन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन. और इंडिया यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने सेटअप किया है एनर्जी पैनल इन 2005, जो कि एनर्जी के लिए कॉपरेट करेंगे. ठीक है, सच एज यूरोपियन यूनियन क्लीन एनर्जी कॉपरेशन एंड इंडिया यूरोपियन यूनियन वाटर पार्टनरशिप. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पीपल टू पीपल रिलेशन. दोनों का हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट ऑन सिविल एविएशन, जो कि बायलैटरल ट्रैवल और टूरिज्म को एनहांस करेगा. बोथ साइड्स ने कॉमन एजेंडा ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी. कॉमन एजेंडा एंड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी किसने लॉन्च किया, यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने, दोनों ने मिलकर. ठीक है, लॉन्च किया है फॉर कॉपरेशन ऑन माइग्रेशन. देयर आर ओवर 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में और पढ़ रहे हैं यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में. मैनी ऑफ हुम आर अंडर यूरोपियन यूनियंस एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ फॉर हायर एजुकेशन. ठीक है, तो ये दिस इज़ द यूरोपियन यूनियन रिलेशनशिप, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन रिलेशनशिप एंड इंडिया एंड यूएसए रिलेशनशिप. आई होप आई हैव क्लियर द टॉपिक. इफ़ यू हैव प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.